Hello guys, this is Jayprasad Singh. I'm co-founder of My Application and a digital entrepreneur. आज हम डिस्कस करेंगे why should you read books. आपको बुक्स क्यों पढ़नी चाहिए. जैसे कि आपको पता है रीडर्स आर द लीडर्स. ठीक है, उसी तरह से एक मैं फैक्ट बताना चाहूँगा. इस दुनिया में सिर्फ 5 to 10% लोग ही हैं जो सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते हैं. मैं यहाँ पे टेक्स्ट बुक की बात नहीं कर रहा हूँ जो आप क्लासेस में पढ़ते हो. ठीक है, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सेल्फ हेल्प बुक्स की. तो ओनली 5 to 10%. तो सोच के देखो कितना ही शॉकिंग बात है. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आखिर क्यों, क्या क्या बेनिफिट्स हैं सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ने का. तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको ऑनलाइन कोर्स क्रिएशन से रिलेटेड और ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड कंटेंट मिलते रहे. तो चलिए फिर बात करते हैं आखिर कौन से बेनिफिट्स हैं बुक्स पढ़ने के. पहला बेनिफिट है इट इम्प्रूव्स योर कंसंट्रेशन एंड फोकस. बिल्कुल, जब आप बुक्स पढ़ते हो ना तो आप उसमें लीन हो जाते हो. ठीक है, इससे आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है. आपने कभी ये महसूस किया है जब आप कोई काम करते हो जिसे आप पूरा फोकस के साथ करते हो तो आप उसमें लीन हो जाते हो. ठीक है, इससे आपका और ज़्यादा फोकस बढ़ जाता है. तो बुक्स जब आप पढ़ते हो ना तो उसमें फोकस लगता है. तो धीरे धीरे जब फोकस लगता है तो ऑटोमेटिकली आपका फोकस और ज़्यादा बढ़ता है. ठीक है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिट ऑफ रीडिंग बुक्स. तो चलिए फिर सेकंड बेनिफिट के बारे में बात करते हैं. इट हेल्प्स यू टू डेवलप योर वर्बल एबिलिटीज. बिल्कुल, आप जब बुक्स पढ़ते हो तो आपका वर्बल एबिलिटीज बढ़ता है, आपका वोकेबुलरी बढ़ता है. ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो सिंपल सा बात है, आप जब बुक पढ़ते हो तो आपका नॉलेज बढ़ता है और साथ में जब आप रीडिंग करते हो तो उससे वर्ड्स पावर बढ़ते हैं. जब आपके वर्ड्स पावर बढ़ेंगे तो सिंपल सा बात है, आप डेली लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अच्छे वर्ड्स को यूज़ कर पाओगे. है कि नहीं. तो सिंपल सा बात है, अगर आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हो, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, अगर आपको वर्ड पावर बढ़ाना है तो आपको रीडिंग करनी पड़ेगी. जब आप रीडिंग करोगे तो आपका वोकेबुलरी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो अब चलते हैं तीसरा बेनिफिट के बारे में. रीडर्स आर मोर इंटरेस्टेड टू इम्प्रूव द वर्ल्ड, टू हेल्प द सोसाइटी. ये बात बिल्कुल सही है. एक सर्वे हुआ था तब पता चला था कि जो रीडर्स होते हैं, जो सेल्फ हेल्प बुक पढ़ते हैं, वो ज़्यादा सोसाइटी के कामों में इंगेज रहते हैं. जो सोसाइटी में कुछ अच्छे अच्छे काम होते हैं उसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं जो रीडर्स होते हैं. और ये रीडर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल माइंडसेट के होते हैं. मतलब इन कंपेरिजन टू जो नहीं पढ़ते हैं, उनसे ज़्यादा हेल्पफुल माइंडसेट के होते हैं और ज़्यादातर हेल्प करने की कोशिश करते हैं. तो अगर आप रीडर्स हैं तो डेफिनेटली आपका इस तरह का माइंडसेट होगा. तो डेफिनेटली आपको बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर देनी चाहिए ताकि आपका माइंडसेट और ज़्यादा डेवलप हो और ज़्यादा आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकें. तो चलिए फिर आप नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में बात करेंगे. इट इम्प्रूव्स योर इमेजिनेशन. बिल्कुल बिल्कुल सही बात है. जब आप बुक पढ़ते हो, जैसे कि मैंने डिस्कस किया, आपका फोकस बढ़ता है क्योंकि आप उसमें लीन हो जाते हो. आप पूरी तरह से फोकस के साथ उस बुक को पढ़ते हो. जब आप उस बुक को पढ़ते हो तो आपका माइंड में इमेजिनेशन चलता है. ठीक है, आगे जो भी ऑब्जेक्ट होंगे आपके सामने, आप उस चीज़ को ध्यान नहीं देके आप बुक्स में लीन होकर आप इमेजिनेशन करते हो, उस स्टोरी को आप समझते हो. डायरेक्टली आपके माइंड में ये सारी चीज़ें चल रहा होता है. जब आप मूवी देख रहे होते हो तो क्या होता है, वो सिर्फ आपको डायरेक्टली दिख रहा है. ठीक है, तो इसमें कोई इमेजिनेशन करने की जरूरत ही नहीं है, आपको तो सब चीज़ दिख रहा है. लेकिन जब आप बुक पढ़ते हो तो आपको माइंड को वर्क करना पड़ता है उस इमेजिनेशन को क्रिएट करने के लिए. तो ऑटोमेटिकली आपका इमेजिनेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता है. देखो एक चीज़ मैं बताऊँ, इमेजिनेशन का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी ज़िंदगी में. देखो, चांद में जब हमारे साइंटिस्ट पहुंचे थे तो सोचो, पहले वो चांद में पहुंच गए थे या चांद में पहुंचने का उन्होंने इमेजिनेशन किया था. बिल्कुल इमेजिनेशन किया था. तो इमेजिनेशन इज द बिगेस्ट पावर इन द वर्ल्ड, इन दिस इंटायर यूनिवर्स. इमेजिनेशन इंप्रूव होता है बुक्स पढ़ने से और दिस इज द बेस्ट बेनिफिट, यू कैन से दैट. तो बुक्स पढ़ना टेलीविजन और मूवी देखने से ज़्यादा बेनिफिशियल है. और सबसे बड़ी बात, आपको बुक्स पढ़ने से ये चीज़ समझ में आता है कि क्या पॉसिबल है, क्या क्या हो सकता है. ऐसा नहीं कि क्या नहीं पॉसिबल है, क्या क्या पॉसिबल है, क्या क्या आप कर सकते हो. ये सारी चीज़ें आपको नॉलेज में मिलता है, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं. तो अब चलते हैं नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में. रीडिंग मैक्स यू स्मार्टर. क्या आप इस बात पे बिलीव करते हो? मैं तो बिल्कुल बिलीव करता हूँ. जब आप रीडिंग करते हो ना तो जैसे आपका वोकेबुलरी बढ़ता है, आपका इमेजिनेशन बढ़ता है, आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है. ये सारी चीज़ें जब बढ़ता है तो सिंपल सी बात है, आप स्मार्ट आखिर बोलते किसको? स्मार्ट तो आप उसी को बोलते हो ना जिसका अंडरस्टैंडिंग सही हो, जिसका इमेजिनेशन पावर अच्छा हो, जो अच्छा बोल लेता हो. है कि नहीं.
जो ग्रैटिट्यूड दिखाता हो लोगों के सामने, उसी को तो हम स्मार्ट बोलेंगे। तो सिंपल सा बात है, जब आप बुक पढ़ते हो तो ये सारी चीज़ें होती हैं आपके साथ। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, रिसर्च हुआ था, रिसर्च के बेसिस पे ये सारी चीज़ें कहा गया है। तो जो बुक्स पढ़ते हैं वो स्मार्ट ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपको स्मार्ट बनना है, अगर आप ऑलरेडी स्मार्ट हो तो दैट इज़ गुड, लेकिन अगर आपको स्मार्ट बनना है और ज़्यादा स्मार्ट बनना है तो आपको बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो चलिए फिर अब नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। रीडिंग मैक्स यू इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव। बिल्कुल, आपको अट्रैक्टिव बनाती है और इंटरेस्टिंग बनाती है जब आप लोगों से इंटरेक्शन करते हो, क्योंकि आपने इतने सारे बुक्स पढ़ के रखा हुआ है। तो आप में जो नॉलेज है वो जब बाहर जाता है तो लोगों को बहुत बहुत अच्छा लगता है, उससे आप इंटरेस्टिंग बन जाते हो। जब आप किसी से भी गॉसिप करते हो, लोग आपका कन्वर्सेशन सुन के अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपके बातों में वो जो नॉलेज दिखता है ना, दैट इज समथिंग यूनिक। आप कन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग बना सकते हो क्योंकि आप में वो नॉलेज है। आप कन्वर्सेशन को वाइड बना सकते हो। ठीक है, लोग देखो, जब आपसे कोई कन्वर्सेशन करता है किसी भी पार्टी में, तो लोग बिल्कुल बिल्कुल उससे बात करना पसंद करते हैं जिसमें कन्वर्सेशन का बहुत ही ज़बरदस्त नॉलेज हो, इंटरेस्टिंग हो। तो बिल्कुल लोग उनसे बात करते हैं। तो जब आपका नॉलेज बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आप अट्रैक्टिव हो गए, साथ में इंटरेस्टिंग पर्सन हो गए। तो ये बात हमेशा याद रखना, सोसाइटी में जितने भी लोग हैं इंटरेस्टिंग लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं, और साथ में आप अट्रैक्टिव तो हो ही जाते हो। तो बिल्कुल बिल्कुल आप बुक्स पढ़ें। अब हम नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या बेनिफिट है रीडिंग करने का बुक। देखो, इट हैव्स टू रिड्यूस स्ट्रेस। अगर आप किसी भी स्ट्रेस में हो, कोई भी इंसान किसी भी तरह का स्ट्रेस में हो, तो वो इंसान अगर उस बुक को पढ़ता है या किसी भी बुक को पढ़ता है, आई मीन टू से, देखो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सर्वे हुआ था, रिसर्च हुआ था, जिसके बेसिस पे ये बताया जाता है कि जो इंसान स्ट्रेस में हो, अगर वो किसी बुक को, सेल्फ हेल्प का बुक को 6 मिनट तक पढ़ता है तो उसका स्ट्रेस कम होता है, क्योंकि उसका दिल का धड़कन धीरे धीरे लो होता है, हार्ट बीट उतना ज़्यादा नहीं होता है जितना वो स्ट्रेस में होने से होता है। बुक्स पढ़ने से टेंशन कम होता है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें अपने लाइफ में एक्वायर करना चाहते हो तो आपको बिल्कुल रीड करनी चाहिए, सेल्फ हेल्प बुक पढ़नी चाहिए। बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में, आखिर वो है क्या। ठीक है, देखो एक बात बताओ, कौन इंटेलिजेंट नहीं बनना चाहता है, कौन स्मार्ट नहीं बनना चाहता है? या क्लास में हो या अपने लाइफ में हो, सोसाइटी में हो, सब अपने आप को अच्छा बनाना चाहते हैं, राइट? अपने आप को इंटेलिजेंट बनाना चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हो तो आप बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बुक्स पढ़ने से आपका मेमोरी स्ट्रांग होता है। बिल्कुल, रीडिंग बुक्स आपके मेमोरी को शार्प करता है। देखो कैसे बताऊं, जब आप मूवीज़ देखते हो तो वहाँ पे कोई पॉज बटन नहीं होता, आई मीन टू से कि आप पॉज नहीं करते हो। जब आप मूवी देख रहे होते हो तो आप देख रहे होते हो, जब आप कुछ सुन रहे होते हो तो आप बस सुन रहे होते हो उस चीज़ को। ठीक है, आपको इमेजिनेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, आपको माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस आप देख रहे हो, समझ रहे हो, दैट्स इट। लेकिन जब आप बुक्स पढ़ते हो, जैसे कि मैंने बताया, तो आप इमेजिनेशन क्रिएट कर रहे हो अपने से उस मूवी को आप बना रहे हो, उस स्टोरी को आप अपने माइंड में बना रहे हो। ठीक है, आप पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा पॉज लेते हो, पॉज लेने के बाद आप सोचते हो उस चीज़ को अच्छा से, आप सोचते हो कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ आप करते हो वहीं पे, मतलब पढ़ने के साथ साथ। तो इससे आपका मेमोरी जो है स्ट्रगल करता है। ठीक है, उस टाइम जब आप पढ़ाई करते हो, जब आप उस चीज़ को पढ़ते हो, तो धीरे धीरे वो और ज़्यादा स्ट्रांग होने लगता है आपका माइंड। ठीक है, तो बिल्कुल बिल्कुल जब आप बुक्स पढ़ते हो तो आपका माइंड, आपका मेमोरी बिल्कुल बिल्कुल साफ होता है। तो अगर आपको इंटेलिजेंट बनना है, आपको माइंड शार्प करना है, तो बुक्स पढ़ना अभी से स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए अब लास्ट बेनिफिट की ओर चलते हैं कि क्या बेनिफिट है लास्ट बुक्स पढ़ने का, दैट इज़ एंटरटेनमेंट। बिल्कुल, देखो शुरू में दिक्कत हो सकता है, शुरू में जब आप बुक्स पढ़ोगे ना, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपको दिक्कत होगा, आप बिल्कुल बुक नहीं पढ़ पाओगे, आपको लगेगा कि नहीं सो जाता हूँ, बुक्स पढ़ते पढ़ते आप सो जाओगे। ठीक है, बुक्स बोरिंग लगेगा शुरू में, क्योंकि मुझे लगता था, हर एक इंसान को लगता है, आप किसी भी इंसान को उठा के देख लीजिए जो आज की डेट में बुक्स पढ़ता है, हर एक इंसान को बोरिंग लगता था शुरू में। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया और आज की डेट में अच्छे खासे बुक्स पढ़ते हैं। आज जो भी सक्सेसफुल लोग हैं इस दुनिया में, एक एग्जांपल दूंगा, चाहे बिल गेट्स हो, वॉरेन बफेट हो, कोई भी, किसी को भी आप ले लीजिए जो बहुत ज़्यादा हाईली सक्सेसफुल है, वो इंसान डेली बुक्स पढ़ता है। हम तो उनके बराबर पढ़ भी नहीं सकते, डेली 500 पेज 700 पेज करके पढ़ते हैं वॉरेन बफेट सर।
वो लगभग 500 से 700 पेज पढ़ते हैं डेली। बिल गेट्स भी, तो इसीलिए वो लोग सक्सेसफुल हैं। तो अगेन मैं कहूँगा, अगर आप रीडर नहीं हो तो रीडर आपको बनना चाहिए। इसके कई सारे बेनिफिट्स हैं जो हमने अभी डिस्कस किया, और हर एक सक्सेसफुल लोग बुक्स पढ़ते हैं। इसका मतलब सिंपल सा आप समझ लो, जो बुक्स पढ़ते हैं वो सक्सेस होते हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। तो आई होप कि गाइज इस वीडियो के बाद अब बुक पढ़ना स्टार्ट कर दिए होंगे, या कर रहे होंगे, या करने का सोच रहे होंगे। एंड थैंक यू, हैव अ गुड डे।